फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने रिलीज के साथ ही कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिए हैं। इस फिल्म की दीवानगी समय के साथ बढ़ती जा रही है। बात अगर फिल्म के कलेक्शन की करें तो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड 800 से 900 करोड़ की कलेक्शन अब तक कर चुकी है। अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी केजीएफ चैप्टर 2 के हिंदी वर्जन ने भी हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े दिग्गजों को हिला डाला है। दोस्तों, केजीएफ फिल्म की इस कहानी ने फिल्म जगत को हिला डाला है। क्या आपने सोचा है कि इसकी काल्पनिक कहानी जब इतनी दमदार होगी तो इसकी वास्तविक कहानी क्या होगी? आइए इतिहास के पन्नों के पीछे जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फिल्म केजीएफ आज जिस तरह से करोड़ों में कमा रही है, ठीक उसी तरह से केजीएफ 1900 के दशक से पहले सोने का उत्पादन किया करता था। भूवैज्ञानिक एमएस मुनिस्वामी कहते हैं कि उस समय केजीएफ से भारत का 95% सोना निकाला जाता था और भारत सोना प्रोड्यूस करने में दुनिया में 6ठे स्थान पर पहुंच चुका था। इलाके में बिजली पहुंच चुकी थी। शिवन समुद्र में बिना कावेरी बिजली केंद्र से बिजली सप्लाई ऐसे होती थी कि पावर कभी कट भी नहीं होती थी। इलाका ठंडा था तो अंग्रेजों के रहने के लिए मुफीद था। सोने से कमाई भी हो रही थी, ऐसे में यहाँ विकास भी पहुंचने लगा था। ब्रिटिश इंजीनियर्स ऑफिसर के साथ साथ सोने की डील करने वाले लोगों के लिए बंगले, अस्पताल, स्कूल से लेकर क्लब तक यहाँ बन गए थे। बड़े बड़े गोल्फ कोर्स थे। यहाँ इस तरह से विकास हुआ कि लोग इसे भारत का इंग्लैंड कहने लगे थे। यहाँ रहने वाले 75 साल के एम विन्यास कहते हैं, जब तक यहाँ माइन चली कभी बिजली नहीं जाती थी, ना पानी की कभी कमी होती थी। लेकिन आज यहाँ ना सलीके से बिजली आती है और ना ही पीने के लिए भरपूर पानी है। यहाँ काम करने वाले मजदूर भीषण गरीबी में जीने को मजबूर हैं। आज स्थिति ये है कि इस इलाके में 2.5 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन ना तो उनके पास रहने के लिए बेहतर घर है और ना ही सुविधा। ऊपर से माइन की कचरों से जो प्रदूषण पर्यावरण है, वहाँ ढेरों बीमारियां की वजह है। नौकरी करने के लिए लोग बेंगलुरु जाते हैं। लेकिन यहाँ दो दुनिया थी, एक बड़े लोगों की तो दूसरी माइंस में काम करने वाले सैकड़ों हजारों भारतीय मजदूरों की। एक तो इंग्लैंड जैसी थी, लेकिन दूसरे में 100 स्क्वायर फीट की कुली बनी होती थी जिसमें हजारों भारतीय रहा करते थे। ऐसे 400 कुली वहां बनाई गई थी। उनके पास ना तो प्रॉपर टॉयलेट थे और ना ही सीवर लाइनें। चूहों का आतंक ऐसा था कि साल भर में लोग हजारों चूहे मारा करते थे। हालांकि यहाँ काम करने वालों के पास एक रोजगार था। साल 2001 में वह भी छिन गया। 121 साल तक चले केजीएफ को सरकार ने बंद कर दिया। इसके पीछे कहा गया कि खनन में आने वाले खर्च उससे होने वाले कमाई से बहुत ज्यादा है। सरकार इस बोझ को उठा नहीं पाई। फिर उस समय सोने के दाम भी गिर गए। ऐसे में करीब 30,000 कर्मचारियों का बोझ उठाना मुमकिन नहीं था। सरकार ने माइंस को बंद कर दिया। यहां से कर्मचारियों की स्थिति और बिगड़ गई। अब ना तो इनके पास नौकरी बची और ना ही रहने के लिए कोई घर। ऊपर से माइंस में काम करने वाले मजदूर तमाम बीमारियों के शिकार हुए, जिसमें लंग कैंसर, लिवर कैंसर और सिलिकोसिस जैसे बीमारी से ग्रसित थे। इलाके में अब ना तो बेहतर बिजली सप्लाई और ना ही पानी का कोई प्रावधान था। लोग खुले में शौच करते थे। माइंस की वजह से वहां साइनाइड हिल्स बन गए थे। उससे होकर गुजरने वाली हवा और पानी लोगों को सेहत को खराब कर रही थी। वहां रहने वाले अधि नारायण का कहना है कि साल 2001 में खनन बंद हुआ तो हजारों श्रमिक सड़क पर उतर गए। उन्हें साथ मिला तो उन मजदूरों का जो पहले से ही नौकरी खो चुके थे। बाद में सरकार ने मजदूरों से बात करके उन्हें अलग अलग पैरामीटर से पेंशन मुआवजे दिए। हालांकि मजदूरों का कहना था कि ये मुआवजे उनके जीवन के लिए पर्याप्त नहीं थे। कई वर्षों तक केंद्र सरकार और भूविज्ञान विभाग में काम किए एमएस मुनिस्वामी कहते हैं, केजीएफ में अभी 10,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत का सोना बचा हुआ है। 20 साल से वहां खुदाई नहीं हुई है। करीब 12,500 एकड़ में फैले इस क्षेत्र के आधे भाग की खुदाई बची हुई है। आधे भाग का सोना अभी भी वही है। साल 2001 में जब माइंस को बंद की गई थी तब इसकी संपत्ति 4.1 करोड़ डॉलर आंकी गई थी। हालांकि उस समय एक टन मिट्टी खोदने में 11,000 रुपये की लागत थी और सोने का भाव 3,000 रुपये प्रति ग्राम था। ऐसे में माइंस को बंद करना ही सरकार के पास एक लास्ट ऑप्शन बचा था। केजीएफ के साथ साथ कई कहानियां भी चलती हैं। इलाके के लोग ऐसी कहानियां बताते हैं कि यहाँ के लोग हाथ से खोद कर सोना निकाल लेते थे। इसकी सूचना ब्रिटिश सरकार में लेफ्टिनेंट रहे जॉन वेरन को मिली तो वो मौके पर वहां पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से कहा, जो इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक ग्रामीण मिट्टी से भरी बैलगाड़ी लेकर आया। मिट्टी पानी में धोने पर उसमें सोने का अंश दिखा। हालांकि इसके बाद भी वहां काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन सोने की चाहत में काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आजाद भारत के बाद सन 1956 में केंद्र सरकार ने केजीएफ को कंट्रोल में ले लिया। ज्यादातर खदानों का स्वामित्व राज्य सरकार को दे दिया। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, लेकिन इस बीच केजीएफ घाटे का सौदा साबित होने लगा। साल 1979 के बाद स्थिति यह बनी कि मजदूरी की सैलरी प्रभावित होने लगी। यह घाटा लगातार बढ़ता गया और साल 2001 में बंद करना पड़ा। एमएस मुनिस्वामी कहते हैं, पिछले 20 वर्ष में केजीएफ अब खंडर बन गया है। यहाँ की खदानों में पानी भर गया है। उनका कहना है कि साल 2016 में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इसे पुनर्जीवित करने के लिए बात की। वह इस दिशा में कुछ काम कर रही है, लेकिन जमीन पर अभी कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि केजीएफ की पूरी कहानी अब आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।